जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज का यह हमारा चौथा वीडियो है और जिस प्रकार से आप लोगों ने इस वीडियो को चाहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग पहले डिटेल करंट अफेयर को देखते हैं, साथ में जो है इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखते हैं जो आपकी परीक्षा में जो है पूछे जाने की संभावना अधिकतम होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का जो पहला टॉपिक है, यह सेबी ने स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी के नाम जानते हैं, इसने अपने शिकायत निवारण प्रणाली का जो है एक नया और यूजर फ्रेंडली वर्जन जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम स्कोर्स 2.0 रखा है। इसके माध्यम से जो है शिकायतों का जो समाधान होगा उसकी जो समय सीमा है वो निर्धारित की गई है और 21 दिन में जो है कोई भी शिकायत हो उसका समाधान किया जाएगा स्कोर्स 2.0 के माध्यम से। शेयर बाजार विनियामक सेबी ने स्कोर्स 2 पर निवेशक के आसान पंजीकरण के लिए केवाईसी पंजीकरण की सुविधा भी दी है। जान लेते हैं हम लोग सेबी के बारे में। सेबी की जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 जो है इसकी स्थापना हुई थी एक कार्यकारी निकाय के रूप में। बाद में जो है 30 जनवरी 1992 को जो है सेबी अधिनियम 1992 के जरिए जो है इसे वैधानिक शक्तियां जो है दी गई थी। इसका जो मूल कार्य होता है वह प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की जो है रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना जो है सेबी का प्रमुख कार्य है। सेबी का जो वर्तमान में मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है। इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें आपका अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में जो है इनके अनेक कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय है और इसका जो मुख्यालय आपके मुंबई में है। वर्तमान में जो सेबी के जो अध्यक्ष हैं यह माधवी पुरी बुद्ध जो है यह वर्तमान में इसकी चेयरमैन है और सेबी की जो नेतृत्व करने वाली यह पहली महिला हैं। माधवी पुरी बुद्ध जो है यह वर्तमान में सेबी के चेयरपर्सन है। आए हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आरबीआई एट द 90 के उद्घाटन समारोह में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 रुपए का एक स्मारक सिक्का जो है जारी किया है। 1 अप्रैल 2024 को जो है इसकी स्थापना वर्ष के जो है 90 वर्ष पूरे हुए हैं। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत जो है और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की जो है स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और आरबीआई के जो पहले मुख्यालय हुआ करता था वह कोलकाता में। बाद में जो 1937 में जो है इसे अस्थायी तौर से जो है मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया था और वर्तमान में भी जो है आरबीआई का जो मुख्यालय है यह मुंबई में स्थित है। वर्ष 1949 1 जनवरी 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। परीक्षा में हर एक सेक्शन से प्रश्न पूछेगा आपका, इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका पहले मुख्यालय कहाँ पर था, इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर, सभी प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के जो है गवर्नर हैं और इनके सदस्यों की बात की जाए तो इसमें जो है आरबीआई में एक पूर्णकालिक गवर्नर होते हैं और अधिकतम जो है 4 उप गवर्नर हो सकते हैं। इस प्रकार जो है आरबीआई के 90 वर्ष जो है स्थापना के पूरे हो गए हैं। अगला जो टॉपिक है आपका एबेल पुरस्कार 2024। मिशेल टेलग्रांड यह जो फ्रांस के हैं, इन्होंने जो है संभाव्यता सिद्धांत और रैंडमनेस का जो है वर्णन करने के कारण जो है इन्हें एबेल पुरस्कार 2024 दिया गया है और एबेल पुरस्कार जो है यह नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है जो मिशेल टेलग्रांड को दिया गया है और यह आपके फ्रांस के रहने वाले हैं। एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेलर्स द्वारा जो है प्रदान किया जाता है और इसमें जो राशि प्रदान की जाती है वह 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन करोड़ लगभग
लगभग 6,000 यूरो के बराबर होता है। तो एबल पुरस्कार 2024 जो है यह मिशेल कैल ग्रांट को दिया गया, जो फ्रांसीसी हैं, और इसे जो है गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अगला जो टॉपिक आपका है, जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने झारखंड के सरखामा जिला है और वहीं पे एक जगह है पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की जो है आधारशिला रखी गई है। और आदिवासी समुदाय की समृद्ध विरासत को चित्रित करने और संरक्षित करने का जो है यह एक प्रयास किया जा रहा है। यह आदिवासी समुदायों को उनके विकास में सहायता करने के लिए ज्ञान और सूचना का जो है केंद्र होगा। तो जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र जो स्थापित किया गया है, यह आपके झारखंड के खरसावां जिले में स्थापित किया गया है। अगला जो टॉपिक है, अभ्यास लमतीय 2024। लमतीय 2024 जो अभ्यास है, इसमें भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच जो है यह अभ्यास आयोजित किया गया था और 2024 में यह इसका जो है 10वां संस्करण आयोजित किया गया है 18 से 27 मार्च 2024 तक। और इस बार का जो आयोजन है यह सेशल्स में आयोजित किया गया है। यह जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है एक बार आयोजित किया जाता है। इसका पहला जो संस्करण आयोजित किया गया था वह वर्ष 2001 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। यह अभ्यास स्थापना अभियानों के दौरान दोनों पक्षों के बीच जो है सहयोग को जो है बढ़ावा देगा। तो अभ्यास लमतीय 2024 का आयोजन जो है सेशल्स में किया गया था। इस बार इसका 10वां संस्करण है और इस बार जो आयोजन किया गया था सेशल्स में, और इसमें भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच जो है यह अभ्यास हुआ था। अगला जो टॉपिक है, दुनिया सबसे शक्तिशाली लेजर। रोमानिया के एक अनुसंधान केंद्र में जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर बनाया गया है और इसे जो बनाया है इसे फ्रांस की कंपनी थेल्स ने इसे बनाया है। और इससे जो है स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर जो है अंतरिक्ष क्षेत्र तक जो है हर चीज में क्रांतिकारी जो है पैदा हो सकती है। और इसके लिए जो है फ्रांस के जेरार्ड मोरो और कनाडा के डोना स्टिकलैंड ने जो है अत्यधिक सटीक उपकरणों के निर्माण के लिए जो है लेजर शक्ति का उपयोग करने के लिए इन्हें 2018 में जो है नोबेल भौतिकी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और इन्हीं की तकनीक का उपयोग करके जो है फ्रांसीसी कंपनी थेल्स ने जो है रोमानिया में दुनिया सबसे शक्तिशाली जो है लेजर बनाया है। और संभावित उपयोगों में रेडियोधर्मिता की अवधि को जो है कम करके परमाणु कचरे का ट्रीटमेंट करना या अंतरिक्ष में जो है जमा होने वाले मलबे को जो है साफ किया सकता है। ये सभी जो है संभावित इसके उपयोग रहेंगे। तो दुनिया सबसे शक्तिशाली जो लेजर बनाया गया आपके रोमानिया में फ्रांसीसी कंपनी थेल्स ने बनाया। अगला जो टॉपिक हमारा है, नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक। भारत और नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में जो है 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात के लिए जो है द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और साथ में जो है नेपाल का एक मुनाल उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो नाम जानते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV जो है लॉन्च करेगा और इसे जो है नेपाली छात्रों ने जो है विकसित किया है। तो मुनाल उपग्रह को जो है इसरो लॉन्च करेगा। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना जो है वर्ष 1987 में हुई थी। हम लोग भारत नेपाल के संबंध में सब कुछ डिटेल में जो है आज ही जान लेंगे, जो जहां से आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछता रहता है। यहाँ पर मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपका नेपाल है। नेपाल सटे जो है भारत के टोटल 5 राज्य हैं। इनमें आपका सिक्किम है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पश्चिम बंगाल है, फिर बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है। टोटल जो है 5 राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं नेपाल साथ। नेपाल अपने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत जो है भारत का प्राथमिकता भागीदार है और भारत जो है नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और विदेशी निवेशक का जो है सबसे बड़ा स्रोत भी भारत है। भारत ने नेपाल में 3 प्रमुख ट्रांसमिशन गलियारों को जो है वित्त पोषित करने के लिए $680 मिलियन की जो है ऋण सहायता प्रदान की है। और यह जो गलियारे हैं ये आपके भेरी गलियारा, निजगढ़ इनरुआ गलियारा, गंडक नेपालगंज गलियारा। और अभी 2023 में जो है भारत के रुपैडिया और नेपाल के नेपालगंज में जो है ट्विन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP जो है स्थापना की गई है। आइए हम लोग देखते हैं भारत और नेपाल जो है किन किन प्रमुख संगठनों में साथ में है। एक आपका BBIN है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल
और भारत जो है इसमें सदस्य है। बिम्स्टेक में जो है भारत और नेपाल जो है साथ में हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में हैं, सार्क में हैं, ये सब दोनों देश जो है साथ साथ में हैं। नेपाल भारत के नेतृत्व वाले जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल हुआ है। आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय हमारे गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय जो है इसके स्थित है, और यह जो है भारत के अनुरोध पर जो है शुरू किया गया था। एक आपका स्वदेश दर्शन योजना है, जिसमें बौद्ध और रामायण सर्किट लुम्बिनी और जनकपुर जैसे जो है धार्मिक शहरों को जो है भारत से जोड़ते हैं। और वर्ष 2015 में जो है भूकंप आया था नेपाल में, इसकी सहायता के लिए भारत ने जो है ऑपरेशन मैत्री जो है संचालित किया था। और कोरोना कालीन में जो है वैक्सीन मैत्री पहल के तहत जो है नेपाल को भारत ने जो है कोविडशील्ड की जो है आपूर्ति दी थी। नेपाल भारत की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनमें पश्चिमी सेती और सेती नदी परियोजनाएं हैं, कोसी नदी पर सप्तकोसी उच्च बांध परियोजना है, महाकाली संधि है, अपर कर्णाली परियोजना है, अरुण 3 परियोजनाएं हैं, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है। भारत और नेपाल के मध्य जो है सूर्य किरण जो है अभ्यास होता है, और 2023 में जो अभ्यास आयोजित किया गया था, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। सब कुछ काम लोग जो है इसके माध्यम से रिवीजन कर लेंगे। कोसी समझौता है, गंडक समझौता, महाकाली संधि, ये सभी समझौते जो है नेपाल साथ हैं। और सीमा विवाद भी हमारा है। पश्चिमी नेपाल में काला पानी लिपियंधरा लिपुलेख जो है क्षेत्र को लेकर जो है काफी विवाद रहता है, और अभी हाल ही में जो है इसने अपने नोट पर जो है इनका जो है मैप अपने देश में दिखा लिया, जो बिल्कुल ही गलत है। यह भारत का क्षेत्र है, और भारतीय सेना में भी जो है गोरखा लोग जो है शामिल होते हैं, और अग्निवीर योजना लागू होने से जो है काफी चिंतित हैं। और नेपाल में काफी फेमस मंदिर है आपका पशुपतिनाथ मंदिर है, जो काफी फेमस है। नेपाल पशुपतिनाथ का जो मंदिर है एक काठमांडू के पास है, देवपाटन गांव में बागमती नदी किनारे स्थित है। तो परीक्षा सीधे प्रश्न पूछ सकता है पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में है, तो आपके नेपाल में स्थित है। मोदी जी यहाँ पे दर्शन भी करने गए थे। अगला जो टॉपिक है आपका, अंगोला ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की जो है घोषणा कर दी है। तेल उत्पादन कोटा पर विवाद के चलते जो है अंगोला ने ओपेक की जो सदस्यता वो त्याग दी है। अंगोला और नाइजीरिया जो है यह उप सहारा अफ्रीका में 2 सबसे बड़े तेल निर्यातक देश हैं, और अंगोला में खनिज और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। अंगोला जो है यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में जो है स्थित एक गणराज्य है, और यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, और इसकी जो राजधानी आपका लुआंडा जो है अंगोला की राजधानी है। ऐसा नहीं कि यह पहला देश है जिसने ओपेक की सदस्यता छोड़ी है, इससे पहले इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर ने भी जो है इसकी सदस्यता छोड़ चुकी है। ओपेक जो है एक तेल निर्यातक विकासशील देशों का जो है अस्थायी अंतरराष्ट्रीय जो है संगठन है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में जो है बगदाद सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आपका ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला जो है शामिल थे, और वर्तमान जो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में ओपेक के जो सदस्य देश हैं ये आपके 12 हैं। इनमें आप अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और आपका वेनेजुएला, तो ये सभी जो है ओपेक के सदस्य देश हैं। अगला जो टॉपिक है 16वें वित्त आयोग का गठन। सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में जो है 16वें वित्त आयोग का जो है गठन किया है। इससे पूर्व 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वह एनके सिंह थे। वित्त आयोग के जो पहले चेयरमैन थे वह केसी नियोगी जो है वित्त आयोग के पहले चेयरमैन थे। इसके जो कार्य होता है वह कर का जो है विभाजन होता है, और यह हमारे संविधान के भाग जो है 12 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो है करों के वितरण की जो है सिफारिश करना इनका कार्य होता है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को जो है 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, और ऋतिक रंजनम पांडे को जो है आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग से जो है अनुरोध किया गया है कि वह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले अगले 5 वर्षों की अवधि को कवर करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक जो है अपनी रिपोर्ट जो है उपलब्ध कराएं। बात कर लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1951 में हुई थी, पहले वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, और केसी नियोगी जो है पहले चेयरमैन बनाए गए थे वित्त आयोग के। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, और इसे जो है हर 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है, और इसका गठन जो है राष्ट्रपति करता है। इसका गठन राष्ट्रपति करता है।
और इसके सदस्यों में एक चेयरमैन होते हैं और 4 जो आपके अन्य सदस्य होते हैं। टोटल जो है 5 सदस्यों का ये निकाय होता है। प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो है वित्तीय संसाधनों के वितरण की जो है सिफारिश करना इनका प्रमुख कार्य होता है। और यह जो अपनी रिपोर्ट है यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है इसे रखवाता है। वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें जो है सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। इसे मानना या ना मानना जो है सरकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार जो है 16वें वित्त आयोग का जो है गठन कर दिया गया है और इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया जिसके चेयरमैन बनाए गए हैं। अगला जो टॉपिक है भारतीय लौह अयस्क बाजार। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने लौह अयस्क के बाजार में प्रतिस्पर्धा की जो है एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत विश्व का चौथा लौह उत्पादक देश है। इससे पूर्व जो है पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है, तीसरे स्थान पर जो आपका चाइना है। भारत जो है पूरे वैश्विक स्तर पर जो है भारत की हिस्सेदारी है लौह उत्पादन की वह टोटल जो है 7% की है और भारत जो है लौह अयस्क के उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर है। लौह अयस्क मुख्य रूप से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जैसे लौह ऑक्साइड से जो है बना होता है। परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो है किसके अयस्क हैं? ये आपके लौह के अयस्क हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो से जो है सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक चारों केंद्र जो है उत्पादक जो केंद्र हैं यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जो है स्थित हैं। यहाँ पर जो है लौह उत्पादन किया जाता है। तो भारत जो है पूरे वैश्विक स्तर पर लौह उत्पादन के क्षेत्र में चौथा स्थान है भारत का। आकाश एनजी न्यू जनरेशन मिसाइल ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है और यह स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लॉन्चर मल्टी फंक्शनल रडार और कमांड नियंत्रण और संचार प्रणाली के साथ जो है मिसाइल युक्त संपूर्ण हथियार प्रणाली जो है प्रक्षेपित किया गया है। तो आकाश एनजी मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से। इसकी विशेषता है यह सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज जो आपकी 80 किलोमीटर है आकाश एनजी की। इस प्रकार आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू। यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारा कंप्लीट बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा है ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीएससी आरओ प्री 2023 एग्जाम फुल पेड ग्रुप डेली क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेज आपको दी जाएगी। डाउट क्लियर दी जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 5,000 रुपये है। इसके अलावा फुल पेड ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध होगी। आपको जो है डाउट क्लास नहीं मिलेगा इसमें। इसकी जो फीस रखी गई वो आपकी 3500 रुपये रखा गया है। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विद डेली क्लासेज रिकॉर्डेड आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी जो फीस आपकी 2500 रुपये है। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप हमारा है ये आपको 1200 रुपये है। इसमें आपको मिनिमम 46 टेस्ट दिए जाएंगे जिनमें आपका 20 फुल टेस्ट होगा, 10 जीएस के होंगे जिनमें आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, साथ में 10 आपके हिंदी के होंगे जिनमें हर टेस्ट में आपको 60 प्रश्न दिए जाएंगे। 16 टेस्ट आपको सेक्शन दिए जाएंगे जिनमें 10 जीएस के होंगे, 6 आपके सामान्य हिंदी के होंगे, 10 आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे और सभी टेस्ट में जो है 50 प्रश्न होंगे। ओनली पेड क्विज का ग्रुप 900 रुपये है। इनमें कम से कम 5000 जो है असंभावित सवाल आपके जीएस और हिंदी के कराए जाएंगे। आरओ करंट अफेयर का जो ग्रुप है इसकी जो फीस आपकी 600 रुपये है। यूपीएससी आरओ संबंधित 2023 संबंधित जितने भी करंट अफेयर जरूरी है आपके लिए सब कुछ आपको दिया जाएगा। इनमें से कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं ये हमारे दिए गए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कोर्स को लेकर जो है अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जो है इस कोर्स 2.0 जो है लॉन्च किया है। वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच हैं। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। सेबी ने जो है इस कोर्स 2.0 को जो है लॉन्च किया है और वर्तमान में जो सेबी जो चेयरपर्सन है यह माधवी पुरी बुच जो वर्तमान में चेयरपर्सन है सेबी की। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 90 रुपये जो है एक स्मारक सिक्का जो है जारी किया है। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। इसके सदस्यों में एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी जो स्थापना 1935 में हुई थी और इसके सदस्यों में जो है एक पूर्णकालिक गवर्नर होते हैं जो शक्तिकांत दास जी हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। तो इससे जो डी ऑप्शन इसका सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर है। मिशेल टैलाग्रैंड को 2024 का एबल पुरस्कार दिया गया है।
जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की जो आधारशिला है वो बिहार में रखी गई है। फ्रांसीसी कंपनी थियल्स ने रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। सही स्टेटमेंट पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मिशेल टैलाग्रैंड को जो है 2024 कैबल पुरस्कार जो है दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र जो आधारशिला रखी गई है वो बिहार में नहीं रखी बल्कि झारखंड में रखी गई है। झारखंड में रखी गई है। और तीसरा जो स्टेटमेंट वो सही है कि फ्रांसीसी कंपनी थियल्स ने जो है रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है विकसित किया है। तो पहला और तीसरा जो है स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वित्त आयोग के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इसका गठन राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए करता है। इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है ये अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है इसका गठन करते हैं 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए नहीं, 5 वर्ष के लिए। और इसके सदस्यों में एक चेयरमैन होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो केवल और 1 और 3 जो है इसके सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। अभ्यास लमतीय 2024 संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। यह अभ्यास भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच आयोजित किया गया है। अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक जो है सेशल्स में आयोजित किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें जो पहला स्टेटमेंट सही है कि अभ्यास जो है लमितीय 2024 भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों में आयोजित किया गया था। और इसका जो 10वां संस्करण आयोजित किया गया है 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में आयोजित किया गया है। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में जो है 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण भारत और नेपाल दोनों देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। नेपाल 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। काला पानी विवाद भारत और भूटान के बीच है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 4 सही है, 1 2 3 सही है, सभी सही है। पहला जो स्टेटमेंट आप सही है। भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट विद्युत के निर्यात के लिए द्विपक्षीय समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण जो भारत नेपाल के मध्य आयोजित होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और 5 राज्य जो है नेपाल साथ सीमा साझा करते हैं। काला पानी विवाद जो है ये भारत और भूटान के मध्य नहीं है, यह भारत और नेपाल के मध्य स्थित है, मध्य है। काला पानी विवाद होता है यह भारत और नेपाल के मध्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी 3 स्टेटमेंट है। ओपेक के वर्तमान सदस्यों की संख्या है 12 है। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। और ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी। केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 2 सही है या सभी सही है। तो इसमें जो ओपेक के जो वर्तमान सदस्य हैं आपके 12 हैं। अंगोला की राजधानी लुआंडा है और ओपेक की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में हुई थी। तीनों स्टेटमेंट इसके सही है। डी ऑप्शन इसका सही है।